सभी राशियों के लिए अभी का जो अप्रैल का महीना होगा वो आसान नहीं है। कुछ बड़े ग्रह इस बार जो बदलाव लाएंगे वो सभी राशियों के लिए थोड़ा सा चिंता तो होगी। 11th हाउस है तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं आपस में भिड़ सकते हैं, राजनेता आपस में भिड़ने वाले हैं। ग्रह गोचर होने वाला है तो ये काफ़ी बड़े चेंज तो देगा ही देगा। हर एक महीना एक राशि, एक ग्रह किसी न किसी तरीके से दूसरों को प्रभावित करता ही करता है। और कोई एक राशि नहीं होती, सभी 12 राशियाँ प्रभावित होती हैं। किसी एक की किस्मत नहीं बदलती है, सबकी बदलती है। तो एक होता है ना, हर महीने का अपना कुछ खास रंग होता है हर ग्रह के लिए। तो सब्र का फल तो आपके लिए ज़रूर मीठा है। सिंह राशि में ढैया भी शुरू हो रही है, तो उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो सिंह राशि वालों को करियर के लिए अभी थोड़ा अगर रुक जाएं तो और अच्छा है। आप पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, आप पर गुरु की दृष्टि भी होने वाली है। ठीक है, तो जहाँ शनि मुश्किल देंगे गुरु वहीं राहत भी देंगे। जो जख्म देंगे तो दूसरे उसमें मरहम भी लगेगा। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? तुला राशि उड़ने वाली है एक तरीके से देखा जाए। मीन राशि में बहुत सारे ग्रह आके बैठ गए और शनि देव भी आ गए, तो उनके लिए अप्रैल का महीना क्या ला रहा है? मीन राशि वाले इस बार थोड़ा सा सजग रहें, कमर कस के बैठें, क्योंकि आप ही की राशि पे सारे ग्रह हैं और स्पेशली तो अब शनि देव भी वहीं हैं। शनि गोचर के साथ मार्च का समापन हो रहा है और नवरात्र के साथ अप्रैल का आगमन, और ऐसे में अप्रैल का महीना ग्रह गोचर और त्योहारों को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी जी, जो हमें बताएंगी कि आने वाला अप्रैल का महीना सभी राशियों के लिए ग्रह गोचर और त्योहार को देखते हुए कैसा रहेगा। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आने वाला अप्रैल का महीना ग्रह गोचर और त्योहार को देखते हुए कैसा रहेगा? देखिए, अब जब अप्रैल की शुरुआत होगी तो इसके साथ ही हमारा नववर्ष भी आरंभ हो जाएगा, हिंदू नववर्ष। तो उसी के साथ कुंडली में भी बदलाव आएगा। जो नववर्ष की हर साल एक नई कुंडली बनती है वो बनेगी, और साथ ही में कुछ बड़े ग्रह इस बार जो बदलाव लाएंगे वो सभी राशियों के लिए थोड़ा सा चिंता तो होगी, लेकिन हाँ, कुछ अप्रत्याशित चीज़ें भी सामने हमें देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि अगर हिंदू नववर्ष की बात करें तो 29 मार्च से ही इसका शुरुआत होगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि दोपहर से शुरू हो जाएगी, दोपहर बाद की से। तो उसमें जब हमारी कुंडली बनेगी तो वो सिंह लगन की कुंडली बनेगी। ठीक है, तो उस दौरान जब हम देखेंगे कि अष्टम भाव में सिंह लगन से 8वें घर में जो मीन राशि है उसी में ही हमारे सभी ग्रह मुख्यतः मतलब 5 ग्रह के करीब वहीं होंगे। गुरु अपने वृष राशि में ही होंगे। ठीक है, तो शनि भी, और उस दौरान ही जब हमारे नए साल की कुंडली होगी उसी दौरान शनि भी 29 मार्च को ही अपना राशि बदलाव करने वाले हैं। तो ये जो ग्रह गोचर होने वाला है तो ये काफ़ी बड़े चेंज तो देगा ही देगा, क्योंकि एक महीना जो है ये अप्रैल का महीना है, यहाँ पे कुछ ऐसे योग बनेंगे जिसमें से कहा जाए एक है पंचग्रही योग, 5 ग्रहों का एक ही स्थान पे आ जाना। कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं एक ही स्थान पे? इसमें से हमारे पास होंगे शुक्र, साथ में बुध होंगे, साथ में हमारे पास राहु हैं, शनिदेव हैं। तो ये सब मिलकर अपना पंचग्रही योग बनाएंगे। और ये मीन राशि में? हाँ बिल्कुल, मीन राशि में चलेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी वहीं की होगी इस दौरान। तो अभी तो वो बदलेंगे नहीं, लेकिन मध्य अप्रैल के बाद उनकी राशि में भी बदलाव होगा। तब ये योग बन जाएगा चतुर्ग्रही योग, तब 4 ग्रहों का योग मीन राशि में होगा। तो यानी कि इस बार क्या है कि ग्रहों का जो जमावड़ा हो रहा है ना, वो एक राशि पे तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, और वो है सबसे बड़ी मीन राशि जिस पे चलने वाला है सब कुछ। और अब दूसरी चीज़ होगी कि इस समय कुछ खास राशियाँ ज़रूर इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। इसमें कन्या राशि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व होने वाली है। अप्रैल का महीना उनके लिए काफ़ी अलग सी स्थिति देने वाला होगा। यानी बदलाव आएंगे मीन के लिए, कन्या के लिए, और यहीं अगर हम बात करें कि मेष के लिए, वहाँ 12th हाउस का गोचर है। तो ग्रहों की जो कुंडली तो इस तरह से बनेगी ही, लेकिन साथ में देश के लिए भी जो अभी स्थिति बनेगी वो भी थोड़ा सा ये होगा कि इस बार जो हमारे राजा बनेंगे वो सूर्यदेव बनेंगे, और जो हमारे संवत्सर के मंत्री बनेंगे वो भी सूर्यदेव बन रहे हैं।
तो यानी दोनों में ही सूर्य का प्रभुत्व होने का मतलब है कि राजा ही प्रमुख रहने वाला है इस बार। तो देश के लिए भी यानी प्रधानमंत्री हों वो ही सबसे आगे दिखाई देंगे जो है, क्योंकि सूर्य एक राज्य का कारक है। सूर्य हमारे को सरकार दिखाता है, सूर्य हमारे वरिष्ठ हैं, सूर्य हमारा पिता है। तो यानी कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब प्रभावित होंगे, और कुछ इनमें ना उलझने भी आएंगी, क्योंकि सूर्य एक कठोर प्लेनेट भी है, ठीक है। तो इसकी अपनी कठोरता भी दिखेगी। कहीं कहीं मुख्य रूप से अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे हमें ज़्यादा वर्षा की स्थिति भी दिख जाएगी, ठीक है। और अगर हम मध्य की तरफ आ जाएं अपने इधर, तब यहाँ पे हमें परेशानी आएगी। मौसम में जो बदलाव होगा ना वो कठोर हो जाएगा काफ़ी। अप्रैल के महीने में। हाँ, क्योंकि इसी टाइम पे ही आपका सूर्य का मेष राशि का गोचर भी होता है, और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो उच्च हो जाएंगे, राजा मंत्री में भी वो उच्च हैं। तो काफ़ी स्थिति है कि धमाल होने वाला है। अप्रैल का महीना काफ़ी चीज़ों को लेकर बदलाव देगा, थोड़ी कठोरता भी लाएगा। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे देश की एक तो जो मान सम्मान है हमारे देश का वो बढ़ेगा। उस पर हमारे जो पड़ोसी देशों का भी ना जो हस्तक्षेप है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वो हमसे दबे ही रहेंगे, क्योंकि इस बार हमें सूर्य मिले हैं। तो पाकिस्तान और चाइना का, हाँ, चाहे आप उनका कह लें, पाकिस्तान का कह लें, श्रीलंका का कह लें, या इससे अलग भी जो राष्ट्र हैं जो काफ़ी प्रभुत्व रखते हैं, जैसे इजराइल की वो है, तो वो लोग भी हमारे साथ मैत्री रूप से आगे बढ़ेंगे। इस बार इतनी टेंशन नहीं होगी जैसे कनाडा के साथ चल रही थी, तो उसमें भी बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है, और अप्रैल आपको ज़रूर ये कुछ अच्छा ही दिखाएगा राष्ट्र के लिए भी। हाँ, अंदरूनी कलह तो रुक नहीं सकती, अभी तो नहीं रुकेगी, क्योंकि जो भारत की कुंडली है वो प्रभावित होगी, ठीक है। उसका प्रभाव भी हमें देखना है। और 11th हाउस है, तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं आपस में भिड़ सकते हैं, राजनेता आपस में भिड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी में बवाल हो सकता है। हाँ, वहाँ तो वहाँ दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, राष्ट्रों की राजनीति में दिखेगा और देश की राजनीति में दिखेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि में 7.5 का पहला चरण भी शुरू हो रहा है, तो अप्रैल का महीना कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि की बात करें तो इस बार मेष राशि के लिए 12वें घर में काफ़ी स्थिति प्रभाव डालने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेष राशि के लिए जब सूर्य का इनके लगन पर आने का समय होगा, तब स्थिति इनके लिए काफ़ी प्रगतिशील भी होगी, ठीक है। तो मेष राशि के लिए शुरुआती समय तो कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा संघर्ष का रहेगा, लेकिन मध्य के बाद के टाइम में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। उस समय आप अपने काम में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, और अभी अगर काम ना बदलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये समय है आपको अपने जो काम कर रहे हैं ना उसी पे फोकस करने का है। तो काम के क्षेत्र में तो आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, तो और प्रभुत्व भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आप खुद भी हैरान होंगे कि जो काम आपसे गलत हो रहे थे वो अपने आप ही सुधार में आएंगे, ठीक है, क्योंकि सूर्य आपको वो बल दे देगा। तो एक चीज़ यहाँ पे इनको ये ध्यान रखनी है कि सूर्य का मेष राशि में ही आना क्रोध को बढ़ा देगा, जिद बढ़ा देगा, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की इच्छा होगी। तो यहाँ आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, खुद के गुस्से को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मेष राशि भी थोड़ी जिद दिखाती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा नियंत्रित होकर काम करना है। तो काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जब आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे, तो ये फ़ायदे की चीज़ है। और सरकारी नौकरी अगर कोई चाह रहा है तो अब तो मौके बन रहे हैं, बहुत अच्छे मौके बने हैं। हाँ, मेष राशि के लिए अच्छे मौके हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। जो वीज़ा की कोशिश में लगे हैं उनके लिए 15 अप्रैल के बाद की स्थिति बनेगी कि हाँ, अप्रूवल हो उनको। तो ये उनके जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो टाइम अच्छा है उनके लिए। तो अब अप्लाई ज़रूर करिए, और 15 के बाद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा? सेहत में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां घर आपका हर तरह का व्यय हो जाता है, आपके हेल्थ पे भी असर देता है। छठे घर पे ही सारे ग्रह देख रहे हैं, तो हाँ, रोग तो होगा, लेकिन हाँ, रोग से मुक्ति भी है। रोग को आप झेल भी जाएंगे, लेकिन स्पेशली वाहन चलाते समय सावधानी से चलाएं, ठीक है। ऊंची जगह जहाँ जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं, ये सब, तो थोड़ा सावधानी से ही अपना ध्यान रखें, क्योंकि उस तरीके से थोड़ा दिक्कत आ सकती है। ठीक है,
और आपने बोला कि जो कर रहे हैं वो करते रहें, चेंज ना करें। हाँ, मेष राशि अभी के। चेंज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी आने वाले मतलब ये अप्रैल तो आपका मिड के बाद ठीक होने वाला है, उसके बाद का थोड़ा और पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और उपाय के तौर पर मेष राशि वाले क्या अपनाएं? देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस बार क्या है कि जो इनके राशि स्वामी हैं वो 2 अप्रैल से ही कमज़ोर हो जाएंगे, यानी कर्क में चले जाएंगे। अभी तो मिथुन में हैं, अब जब अप्रैल आएगा तो वो कर्क में होंगे और वहाँ वो अपनी नीचस्थ राशि में होंगे। तो इस समय उनको मतलब कुछ उपाय तो ज़रूर करने हैं। मुख्य रूप से अगर हो सके तो मंगल के मंत्र कीजिए, ठीक है। वो नहीं कर सकते तो हनुमान जी का पूजन तो ज़रूर कीजिए हर मंगलवार के दिन, वो है। और साथ में अगर भगवान शिव को लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, हर सोमवार कीजिए, नहीं तो मंगलवार के दिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त मंगल वीक है। आप में जहाँ आपको सूर्य उत्साह दे रहा है, जोश दे रहा है, लेकिन आपका जो स्वामी है वो कमज़ोर हो गया है। तो उसको भी बेहतर बनाने के लिए और परिणाम अच्छे पाने के लिए आप ज़रूर ये उपाय तो ज़रूर करते रहिए लगातार। और बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। तो वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा ही रहेगा, वैसे तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है, क्योंकि आपके लिए इस वक्त जो राशि स्वामी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो मजबूती से अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे हुए थे। ठीक है, वो वक्री होते हैं या अस्त होते हैं तब हाँ स्थिति कमज़ोर होती है, लेकिन पूरे महीने में उनकी स्थिति में जब जब बदलाव होता है तब तब वो आपको अच्छा भी देंगे। तो यानी कि आपके पास लाभ के अच्छे अवसर हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास ना इस समय एक स्रोत से ज़्यादा अर्निंग के वो होंगे, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदेमंद चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर आप अपना ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, फंडिंग करते हैं किसी चीज़ में आप, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम बात करें इनके करियर की, तो करियर में हाँ इनके लिए ग्रोथ है, करियर में अभी वृद्धि का समय है, करियर में आगे बढ़ने का समय है। तो आपके लिए तो नौकरी चेंज करने का अगर इच्छा है तो हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल मौके अभी आपके सामने हैं। और पारिवारिक संबंधों के लिहाज से कैसा रहेगा ये परिवार के लिए इस समय ये होगा कि हाँ थोड़ी बहुत स्थिति कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि इस समय ना जो हमारे बड़े लोग हैं, घर के बड़े लोग, उनके साथ बातें थोड़ी ज़्यादा तालमेल से ना हो पाए, वहाँ थोड़े विवाद हो जाएंगे, क्योंकि 11वें घर में ही सारे लोग बैठ गए हैं। तो सोशली भी और जो बड़े लोग भी हैं वो आपके बातों से बहुत ज़्यादा सहमत ना हो, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अलगाव है या कुछ है, नहीं, बस हाँ उनके साथ तालमेल बनाइए, अपनी भी बात रखिए और उनकी भी सुनिए, तो बात बनेगी। और इसमें इनके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि अभी टाइम है इनके रिलेशनशिप अगर जिनके नहीं शुरू हुए तो उनके शुरू भी हो सकते हैं, तो क्योंकि 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा इतने सारे ग्रहों की स्थिति पे। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रह देख रहे हैं तो एक नहीं बहुत से लोग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप को आपको कैसे मेंटेन करना है और अपने रिश्ते को कैसे चलाना है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं वृषभ राशि वाले? वृषभ राशि वालों के लिए तो अच्छा है कि शुक्र बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाकी राहु से बचने के लिए, शनि के प्रभाव से थोड़ा बचाव के लिए अगर हो सके तो आप मुख्य रूप से ये मंगलवार के दिन, स्पेशली मंगलवार के दिन और फ्राइडे के दिन, ये 2 दिन चुनिएगा, ठीक है। इस दिन में आप अगर हो सके तो शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, सफ़ेद चंदन का उपयोग लगातार कीजिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए सफ़ेद चंदन, अपने माथे पे लगाइए सफ़ेद चंदन, इसका उपयोग ज़्यादा कीजिए, इससे काफ़ी बैलेंस रहेगा चीज़ों में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन राशि के लिए आने वाला अप्रैल का महीना क्या ला रहा है? ठीक है, मिथुन राशि वालों के लिए भी बढ़िया है, अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान भी देना है, क्योंकि आपके भी राशि स्वामी कमज़ोर हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपके लिए भी है कि फैसले थोड़ा सोच के ही लेने पड़ेंगे। मिथुन राशि चंचल राशि है, ठीक है, राजकुमार है, ठीक है, अपनी करते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इस वक्त और जिद्दी हो सकती हैं, क्योंकि राशि स्वामी अभी कमज़ोर स्थिति के हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी तो करें लेकिन दूसरे की भी सुन लें, ठीक है। करियर की बात करें तो अभी जॉब चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा राशि स्थिति बदल जाए, अप्रैल का महीना रुक जाएं अगर हो सके तो, ठीक है। इनके भी एफर्ट अभी बढ़ने वाले हैं, प्रयास ये बहुत अच्छे से करेंगे, और जो ये करेंगे वो लोगों के सामने भी होगा, और ये 15 अप्रैल के बाद से
शुरू हो जाएगा दिखना। ठीक है, हाँ, तो जो कमज़ोर स्थिति है वो भी इम्प्रूव होगी, इसमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, करियर में अभी स्थिति जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मध्य के बाद की स्थिति अच्छी है, महामध्य के बाद की स्थिति। पहले थोड़ा धीमा ग्रोथ होने वाली है, लेकिन बाद में ये अपने आप बढ़ने लगेगी। ठीक है, और अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी। हाँ, एक तो इनको ना त्वचा से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो स्किन की देखभाल ज़्यादा करें, क्योंकि बुध अभी कमज़ोर होगा तो उसी का प्रभाव आपकी स्किन पे आएगा। पिंपल्स हो जाना ये सब का, या ऑयली जिनका है तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करें, ये ज़रूरी है इनके लिए, उपाय हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो बैलेंस करेगा इनके लिए। और दूसरी, हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मुख्य रूप से त्वचा की ही दिक्कत इनको परेशान करेगी, ज़्यादा इनके लिए दिक्कत है नहीं है। और अगर इनकम की बात करें तो इनकम के भी अच्छे रहेंगे, ऐसा ना, हाँ खर्चीले हो सकते हो, आप खर्च ज़्यादा कर सकते हो। प्रमोशन के योग बन रहे हैं? प्रमोशन देखिए, मैंने अभी कहा ना, अभी थोड़ा अपने को कंट्रोल रखना। प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं है प्रमोशन नहीं होगा, बट जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो दूसरा आपको उतना देता नहीं है, मौका नहीं दे पाएगा। एक बार खुद को मजबूत होने दीजिए, ग्रहों से निकलने दीजिए खुद के ग्रह को, तो फिर आपको प्रमोशन भी मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार हाँ है, ऐसा नहीं है कि फिर कुछ है ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। तो एक होता है ना, हर महीने का अपना कुछ खास रंग होता है हर ग्रह के लिए, तो सब्र का फल तो आपके लिए ज़रूर मीठा है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाना चाहिए मिथुन राशि वालों को? उपाय के लिए इनको चाहिए कि जो इनके राशि स्वामी हैं उनके लिए, जैसे कि गाय को हरा चारा जरूर खिला दीजिए। ठीक है, और जो आपके घर की बेटी हैं, ठीक है, अगर कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं हैं, अब तो देखिए अप्रैल तो होगा भी माता रानी का दिन, ठीक है ना, इस वक्त आएंगे, तो हर नवरात्रि के दौरान अगर हो सके तो कन्याओं को आप कुछ मीठा खिलाते रहिए डेली, नियमित, तो ये आपको बहुत शुभता देगा। अपने आप आपके ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो अब बढ़ते कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम भी मिला जुला है इस बार। अप्रैल का महीना कुछ कारणों से मिला जुला है, क्योंकि इनके जो मुख्य ग्रह हैं, वैसे तो चंद्रमा इनके स्वामी हैं ही हैं, ठीक है, उनका गोचर तो हर दूसरे 2.5 दिन बाद चलता ही रहेगा, जो बदलाव के साथ होगा। लेकिन अभी इनके जो योग कारक ग्रह होंगे हमारे मंगल, वो वीक होंगे। हाँ, उनके कारण हो सकता है कि काम धंधे में थोड़ा सा धीमापन आपको देखने को मिले। लेन देन की जो चीज़ें आप करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि संभल के काम कीजिए। सिग्नेचर कहीं भी करने हैं, पहले देखिए कागजात को, उसके बाद करना है। भरोसे पे जाके काम नहीं करना है आपको, ठीक है। और जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं उनको स्पेशली इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर में होंगे उनके लिए अच्छा समय रहेगा, वो काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं इस समय पर। और अगर देखा जाए परिवार के लिए इस समय कैसा रहेगा, तो हाँ, परिवार में ये होगा कि ना मदर की हेल्थ पे ध्यान दीजिए, माता के स्वास्थ्य का आपको इस समय ध्यान रखना है, क्योंकि 4th हाउस पे ही आपके बहुत ज़्यादा ग्रहों की स्थिति होगी, तो आपका सुख जरूर प्रभावित होगा। बेचैनी बहुत फील करेंगे आप इस समय। आप सोचेंगे मुझे करना क्या चाहिए, मैं क्या करूं जिससे सब ठीक हो। तो ठीक होगा, बस थोड़ा सा वही है कि एक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एक महीना एक राशि, एक ग्रह किसी ना किसी तरीके से दूसरों को प्रभावित करता ही करता है। और कोई एक राशि नहीं होती, सभी 12 राशियाँ प्रभावित होती हैं। किसी एक की किस्मत नहीं बदलती है, सबकी बदलती है। तो जितना धैर्य, अगर हमें पता है कि हाँ हमारे ये ग्रह इस समय ऐसे हैं, तो क्यों ना हम संभल के काम कर लें, तो उससे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। अब पता है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है, लेकिन हम तो ज़रूर करेंगे, क्यों, क्या फ़ायदा अपनी एनर्जी को ख़राब करें। तो मंगल की एनर्जी भी मिलेगी, बस थोड़ा सा संभलिए। और ये मिला जुला सा है, पॉजिटिव भी देगा, थोड़ा सा नेगेटिव भी देगा, तो लेकिन आप इसे बैलेंस कर पाएंगे। हाँ, इनकम में अच्छा लाभ मिल सकता है, धन के योग तो बन रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि धन योग नहीं है। कर्क को पैसा भी इस वक्त में मिलेगा, ज़रूर, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाए कर्क राशि वाले? कर्क राशि वालों के ने तो ज़रूरी है कि शिव को ही मतलब शिव को ही पूज लेना चाहिए, क्योंकि शिव ने ही चंद्रमा जी को धारण किया हुआ है। तो शिव की पूजा करें इस महीने लगातार, और देवी भवानी की तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देवों की पूजा इस महीने तो आप कीजिए ही कीजिए। अब बढ़ते सिंह राशि की ओर। सिंह राशि में ढैया भी शुरू हो रही है,
तो उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा क्या है कि इस बार चीज़ें उतनी बेहतर ना हो पाएँ जितनी आप सोच रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे कि आपको ना अप्रत्याशित धन जिसे कहते हैं अकस्मात हो जाना, सडन, तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। आपको धन भी ऐसे ही मिलेगा अचानक से जो आपने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन लॉस भी फिर अचानक से होगा। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि आप ये सोच ले कि यार मुझे पैसा भी मिल रहा है, खो भी रहा है, ये क्या मतलब है। अब ये ग्रह की स्थिति ऐसी है ना, जितना ही ग्रहों का प्रभाव जैसे पड़ेगा वैसे आपको फल देगा। 4-5 ग्रह एक साथ मिलकर बैठे हुए, पहले तो सूर्य साथ बैठे हुए सबके, ठीक है, राहु शनि सब बैठ गए, तो सिंह राशि वालों के लिए इजी नहीं होगा ना शुरुआती समय। यहाँ पे आपको मन को भी मारना पड़ेगा, अपने वरिष्ठ लोगों की सुननी पड़ेगी। अगर आप उनकी सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर है, सुने ज़रूर, चाहे उनकी माने ना माने, चाहे आप वैसा ना करें, लेकिन सुनना ज़रूर है आपको, समझना ज़रूर है, ठीक है। तो सिंह राशि वालों को करियर के लिए अभी थोड़ा अगर रुक जाएं तो और अच्छा है, ठीक है। करियर में इनकी प्रगति आएगी, करियर में इनको तरक्की मिलेगी माह मध्य के बाद से, अप्रैल के मध्य मिड के बाद से। तब इनके जो राशि स्वामी हैं वो बदल जाएंगे, ठीक है, तब इनको फ़ायदा भी होगा, तब इनको भाग्य से भी लाभ मिलेगा। और तब इनको अगर ज़रूरत है काम अगर सर्च कर रहे हैं तो हाँ, तब ढूंढ लीजिए, तब आपको काम की प्राप्ति होगी। और वो समय होगा जब आपको काफ़ी कुछ चीज़ों को देने वाला होगा, तब बेनिफिट भी मिलेगा। जो लॉस है ना, अगर मैं लॉस की बात करूं, परेशानी है, वो पहले आने वाली है, महामध्य से पहले की स्थिति है। अप्रैल का शुरुआती दौर हो सकता है वो थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन बाद की स्थिति आपके लिए अच्छी बनने लगेगी, क्योंकि राशि स्वामी बदलेंगे और साथ में ग्रह की स्थिति को बल भी मिलेगा। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं सिंह राशि वाले? एक तो उपाय के लिए अभी तो ध्यान रखिए, इनको हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है सिंह राशि वालों को। तो उपाय के लिए अगर ये करें तो अपने हेल्थ के लिए और अपने करियर दोनों के लिए इनको सबसे बेस्ट तो यही है कि सूर्य देव की आराधना नियमित रूप से करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप ना पीले चावल और हो सके तो श्री विष्णु मंदिर में दान कीजिए, किसी एक दिन कीजिए। जैसे कि आपको रविवार के दिन ही अगर मीठे पीले चावल बना के अगर दान करें तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। तो सूर्य की जितनी भी नेगेटिविटी आपको जो मिलने वाली है, जो भी परेशानियां हैं, वो काफ़ी राहत पाएंगी। ठीक है, अब कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या नयापन ला रहा है? अच्छा, कन्या राशि वालों को अब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। कारण है कि अब क्या होगा कि आप पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, आप पर गुरु की दृष्टि भी होने वाली है, ठीक है। तो जहाँ शनि मुश्किल देंगे, गुरु वहीं राहत भी देंगे। जो जख्म देंगे तो दूसरे उसमें मरहम भी लगेगा। तो यानी कन्या राशि वालों तैयार रहिए, आपके लिए है तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को मन से भी मजबूत कीजिए। अब आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस होंगे जो आपको अचानक से बहुत खुशी भी दे जाएंगे, तो कहीं कहीं कुछ परेशानियाँ भी दे जाएंगे। जैसे अगर आप करियर की सोच रहे हैं तो बदलाव हो जाएगा, अगर आप नए स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं तो वो भी संभव है इस समय के दौरान। जो लोग सोच रहे हैं कि जैसे कि संतान की प्राप्ति के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय जो है काफ़ी अच्छा है, संतान सुख के लिए समय इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो एजुकेशन में अभी रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, आधों के तो पहले आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ के तो बाद में भी आएंगे, तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे बच्चों को। और साथ में इस समय ना आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक्टिवनेस में थोड़ा कमज़ोर हो सकते हो, शनि आलसी बना जाएगा शायद, ठीक है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा अपने आप को बना के रखेंगे, जोश को रखेंगे, मन में बना के रखिए, तो आप काफ़ी चीज़ें कर भी सकते हो। क्या होगा कि अभी आलसपन आएगा, मैं नहीं कर रहा या छोड़ देता हूँ, नहीं करता, ऐसे करेंगे तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, और यही नेगेटिविटी है जो मिलने वाली है। तो ध्यान रखिए, चौकन्ने रहिए, काफ़ी कुछ मिल सकता है, वो सिर्फ आपकी समझदारी पे है। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएंगे कन्या राशि वाले? कन्या राशि वालों को चाहिए कि शनिवार के दिन ना दीपक जरूर जलाएं, सरसों के तेल का, पीपल वृक्ष के नीचे अगर हो सके तो ज़रूर जलाएं। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो घर की साउथ डायरेक्शन में दीपक जलाएं सरसों के तेल का। ये उपाय ज़रूर कीजिए आप, और नियमित कीजिए तो अच्छा है, नहीं तो अगर नियमित बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, तो वो हो सके तो शनिवार के दिन ज़रूर कीजिए और बुधवार के दिन ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते तुला राशि की ओर, तो तुला राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इनको कई चीज़ों में एक कहते हैं ना, करियर में थोड़ा पद प्राप्ति का योग भी बनेगा इनका, ठीक है। और साथ में क्योंकि इनके राशि स्वामी वीनस हैं, ठीक है, तो वो बड़े मजबूत स्थिति में होने वाले हैं, तो मन को भी थोड़ा
बहकाने का काम करने वाले हैं वो, ठीक है। तो तुला राशि उड़ने वाली है एक तरीके से देखा जाए, कई चीज़ों के बारे में सोचना चाहेंगे, एक साथ कई काम करना चाहेंगे इस वक्त तुला राशि वाले। करियर में कुछ बदलाव का चाह रहे हैं तो हाँ, ये अब मौके भी बनेंगे आपके पास और मिलेंगे आपको। अच्छा, कहीं से जैसे अगर आप स्टार्टअप का सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इस समय के लिए। तो तुला राशि का करियर तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी राशि स्वामी राहु शनि उनके साथ बैठ गए अब तो, ठीक है। तो आसान नहीं होगी रिश्ते को चला पाना, किसी ना किसी कारण से आपकी बातचीत में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। व्यर्थ के मतभेद बनेंगे, जो बात बोली नहीं गई है वो बात भी आपको लगेगा कि इन्होंने कह ही दी है आपसे, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो यहाँ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन का आगमन बना रहेगा, खर्चे हैं लेकिन धन भी प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि धन प्राप्त नहीं होगा, वो योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो उपाय के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अच्छा, इन तुला राशि वालों के लिए उपाय की स्थिति यह है कि अगर ये भी हो सके तो भोलेनाथ की ही पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इस बार तो शुक्र मजबूत है तो इतना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, राहु के साथ हैं, शनि के साथ है, तो भगवान शिव के आगे तो सारे ग्रह ही नतमस्तक हैं, तो इनके लिए भी शिव आराधना बहुत अच्छी है इस महीने के लिए स्पेशली। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, तो इन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। इस दौरान इन लोगों को अपने काम में काफ़ी मतलब पॉजिटिव चेंज मिलेंगे, थोड़ा शनि से भी राहत मिलेगी इनको, ठीक है। तो इनके जो अब काम इन्होंने सोचे थे वो अब शुरू होने का समय है। हाँ, ये बात है कि इनके जो मंगल हैं, मंगल राशि स्वामी हैं इनके, वो कमज़ोर हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी इनको जो शनि का प्रभाव था ना, वो उससे इन्हें राहत मिली है, तो अब इनका जो उत्साह है ना वो भी बढ़ेगा धीरे धीरे इनको। और जैसे कि देखा जाए, जब सूर्य भी अपनी गति बदलेगा तब इनको और जोश आएगा, कंपटीशन में बहुत अच्छा करेंगे, प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे, दूसरों को हरा सकते हैं आसानी से। तो अगर कोई छात्र इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो अच्छा है, वो पास कर सकते हैं क्योंकि टाइम बना हुआ है। बस अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस करें, क्योंकि मन अभी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं देने देगा। लेकिन ये आप पे है कि आपको ये समय का उपयोग कैसे करना है, तो कर लेंगे। पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो घर परिवार में छोटे मोटे तो झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में ही स्थिति रहेगी। माता से प्रेम जरूर मिलेगा, माता की ओर से धन लाभ भी मिल सकता है आपको, और प्रॉपर्टी से धन लाभ की स्थिति बनेगी माह 20 के बाद, अप्रैल 20 के बाद ही बनेगी। ठीक है, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना? नौकरी करने वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सा ये रहेगा कि अभी चेंज मत करना, अभी रुक के चेंज करना, और चेंज करना है तो 20 के बाद कीजिए, 20 अप्रैल के बाद ही कीजिएगा, अभी रुकिए और अच्छा मिलेगा। अभी तो आपके लिए है, काफ़ी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, तरक्की काफ़ी अच्छी करने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने जो आएंगे ना, उसमें इन्हें बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखेगी, जो अभी शायद अप्रैल में कम दिखेगी, क्योंकि अभी ना सभी राशियों के लिए अभी का जो अप्रैल का महीना होगा वो आसान नहीं है। क्योंकि जब कोई भी ग्रह, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब एक राशि पे सभी ग्रह आ जाते हैं ना, तो वो प्रभाव सबको फिर उस रूप में नहीं दे पाते जिसमें उन्हें मिलना है, यानी प्रभाव सीमित भी हो जाता है कई बार, ठीक है। जैसे कि मीन राशि में पंचग्रही, चतुर्ग्रही, इतने सारे ग्रहों का योग एक जगह हो जाना से आप जो चाह रहे हैं उसमें शायद कटौती हो जाए, वो उतनी अच्छे से मिल ना पाए, तो इसके लिए थोड़ा वेट ज़रूर कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो गया है सब, अभी तो बहुत कुछ है और आपको अभी सफलता ज़रूर मिलेगी। जब सिंह में आ जाएंगे ना मंगल, तब देखिए कैसे बल्ले बल्ले करेंगे, तब किसी की नहीं सुनेंगे वृश्चिक वाले। अभी तो चलो सुन भी रहे होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में तो इनका और प्रोग्रेस है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। करियर अच्छा चला जाएगा और व्यवसाय भी करेंगे और बेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में अच्छा उछाल मिलेगा इन्हें आने वाले समय में। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं? उपाय के तौर पर अगर हो सके तो इन लोगों को ना मूंगे की माला, अगर ये मूंगे की माला शिव मंदिर में कर आएँ, अर्पित करके आएँ, स्पेशली मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का जब मंगलवार आएगा, जो नवरात्रों के दौरान शायद आ ही जाएगा, तो उस दौरान अगर इस चीज़ को करें तो बहुत अच्छा है, इनको बहुत लाभ मिलेगा। अगर ये संभव ना हो, क्योंकि मूंगा थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं ले पाए हर कोई व्यक्ति, तो हो सके तो लाल चंदन का यूज़ जरूर कीजिए, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। उनको अर्पित करने के बाद अपने माथे पे लगाइए, ताकि आपका जो ग्रह है वो बली हो और बली हो पाए। ठीक है,
अब बढ़ते धनु राशि की ओर। धनु राशि में भी शनि की ढैया शुरू हो रही है, तो उनके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? तो अगर हम धनु राशि की बात करें तो ये महीना धनु राशि वालों के लिए मिला जुला सा होगा। इसका कारण है क्योंकि अभी भी जो गुरु महाराज हैं वो वृष राशि में ही विराजमान है, और वृष राशि में यानी अपनी शत्रु राशि भी मान ली जाती है ना इनको। तो इस वजह से अभी भी ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रह के ही अपने परिणाम देना चाहेंगे। पर हाँ, ये जो अप्रैल का महीना आएगा इसमें आपको कुछ अचानक से चीज़ों की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो गाड़ी लेने का, कुछ लोग वाहन लेने की इच्छा रखेंगे, या घर से रिलेटेड कुछ काम करवाने की इच्छा रखें, तो उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। तो इस महीने इस बार आप प्रगति पाएंगे, इन कामों को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, तभी तो इतना सब ले लेंगे वाहन कैसे लेंगे, पैसा है ना। तो पैसा आ रहा है और धन बना रहेगा, धन की टेंशन नहीं है। क्योंकि एक तो जो इनके स्वामी हैं वो विस्तार को देते हैं, वृष राशि भी आर्थिक स्थिति को दिखाती है। तो हाँ, धन की प्राप्ति के योग तो आपके लिए इस अप्रैल महीने में बहुत अच्छे बने हैं। और इनका मित्र जो है, जो सूर्य देव हैं, वो भी काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे अप्रैल के मिड के बाद। तो इनके पास करियर के लिए भी ग्रोथ का समय होगा, नौकरी में कुछ चेंज होगा, पद प्राप्ति का समय है, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। कुछ नए आपने सोचा है कि आप व्यवसाय कुछ करना चाह रहे हो, कोई भी रेस्टोरेंट खोलना है, या फिर आप अपना चाह रहे हो कि कोई वस्त्र उद्योग से शुरू करें, या कोई भी एजुकेशनल काम शुरू करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो धनु राशि के लिए ये टाइम इस जगह पे काम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय क्या है कि सूर्य इनको बहुत अच्छे से प्रभाव देने वाला है। तो चाहें तो आगे बढ़ें और इस वक्त अपने भाग्य को पकड़ लें, ये इनके लिए बढ़िया है। और उपाय के तौर पर अप्रैल के महीने में क्या अपनाना चाहिए धनु राशि वाले? अगर हो सके तो इस महीने हो सके तो हल्दी का दान कीजिए। अच्छा। और विष्णु मंदिर में इस दान को जरूर कीजिए। गुरुवार का दिन चुनिए, गुरुवार नहीं चुन सकते तो फिर आप रविवार का दिन चुने, ठीक है। तो थोड़ी सी हल्दी, 1.25 ग्राम हल्दी हो जाए, उसे ले जाइए। पीले कपड़े में अगर बांध सकें हल्दी को तो और अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही लिफाफे में डाल के। हल्दी का पाउडर? हल्दी का पाउडर नहीं, स्पेशली तो मैं कहूँगी हल्दी की गांठ दीजिए, सूखी होती है, मिल जाती है आसानी से, वो दीजिए, वो दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो मकर राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या ला रहा है? अप्रैल का महीना मकर राशि के लिए राशि स्वामी बदलने वाले हैं, बदल गए समझ लीजिए पूरी तरह से, और इनके लिए काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे। मकर राशि वालों को अपने काम में अब चेंज मिलेगा, देखिए अगर वो रुके हुए थे तो अब आगे बढ़ सकते हैं, और अब सफलता का समय है, कई चीज़ें इनके अनुसार होंगी, ठीक है। हाँ, इनके लिए ये होगा कि क्रोध थोड़ा बढ़ जाएगा, जिद में आके फैसले ना लें, ये तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हाँ, अभी थोड़ा सा वेट और कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप इतनी जल्दी शुरुआत के लिए अच्छा नहीं है, कुछ मतभेद भी रह सकते हैं, तो रिश्ते पे भरोसा बना के रखें, इनके लिए ये ज़रूरी है। और राशि स्वामी की स्थिति मीन में जाएगी तो ये खुद भी थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे, इनकी आध्यात्मिक इच्छाएं भी जागेंगी, ठीक है। तो इनके लिए ये टाइम इस समय पे आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्पिरिचुअल रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं, ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट रह सकता है। और करियर के लिहाज से कैसा रहेगा? करियर में ठीक है, इनके लिए काम बनेंगे, जैसे मैंने बोला कि अब राशि स्वामी चेंज हो गए हैं, तो हाँ इनके लिए काम की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली। एफर्ट इनके अब दिखाई देंगे, जो ये काफ़ी समय से लगे हुए थे ना, वो काम अब ये कर पाएंगे और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे भी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा मुनाफा मैं नहीं कह रही कि अभी होगा, लेकिन हाँ कंट्रोल से आप चीज़ों को, मतलब जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च भी हो रहा है, तो बैलेंस बना रहेगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और मकर राशि वालों को इस महीने क्या उपाय अपनाने चाहिए? अगर मकर राशि वालों को चाहिए कि अभी तो अपने महाराज जी को खुश करते रहें, शनि देव जी को, तो शनि देव के लिए शनि कवच है वो पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र है उसका पाठ शनिवार के दिन शाम के समय ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि से शनिदेव जा रहे हैं, तो उनके लिए अब अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? अच्छा, कुंभ राशि वाले अब तो बड़ी राहत पाएंगे वो कहेंगे चलो शनिदेव हटे, लेकिन उन्हीं के राशि स्वामी हैं, तो यानी पहले भी आपके ऊपर थे तो कोई गलत नहीं था। हाँ, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं पाई थी, ये भी बात है, लेकिन अब वो मीन पे चले गए हैं,
ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ बदलाव जरूर देंगे। जो कठोरता थी वो नरम होगी। अब इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें, सुखद चीज़ों का भी अनुभव होगा और इनके मान सम्मान में भी वृद्धि का समय है। सामाजिक क्षेत्र में भी इनकी अपनी पैठ बढ़ेगी। ठीक है। अगर कुछ अपना करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, अब आपकी शुरुआत का समय है। और अगर जैसे एजुकेशन में छात्र आगे जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। और आपको अभी फॉरेन एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ का मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएं कुंभ राशि वाले? कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि तो इनके प्रमुख हैं, जैसे ही मकर के लिए भी वैसे इनके लिए। तो अभी हो सके तो 15 अप्रैल तक इनको शनि देव को ही पूजना है, 15 अप्रैल तक। और साथ में दुर्गा जी को भी पूजें। ठीक है। इन दो देवताओं को इनको पूजना ही पूजना है। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद की स्थिति में इनको चाहिए कि हर शनिवार के दिन, अगर हो सके, संभव हो सके, हर शनिवार के दिन किसी गरीब को अपने हाथों से कुछ बना के ज़रूर खिलाएं। अपने हाथों से बना के खिलाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव आपकी मेहनत देख रहे हैं। ये नहीं किसी ने बना दिया और फिर आपने दे दिया, ऐसे मत कीजिए। हाँ, बच्चों का मैं नहीं कह रही जो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी करिए, अपने हाथों से अगर बना के करते हैं, किसी को गरीब को खिलाते हैं, तो तुरंत इसका आप फल पाएंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि में बहुत सारे ग्रह आके बैठ गए और शनिदेव भी आ गए, तो उनके लिए अप्रैल का महीना क्या ला रहा है? हाँ, तो मीन राशि वाले इस बार थोड़ा सा सजग रहें, कमर कस के बैठें, क्योंकि आप ही की राशि पे सारे ग्रह हैं और स्पेशली तो अब शनिदेव भी वहीं हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिति थोड़ी काफ़ी संभल कर काम करने वाली होती है। इस स्थिति में मैं इसमें ये कहूँगी कि आपको हर काम को सोच समझ के ही करना है। ठीक है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप मीन ना भावुक भी बहुत होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, जल में रहने वाली है मछली। ठीक है। तो सारा इनका जल तत्व से भी प्रभावित होता है। तो फैसले जो भी ले, थोड़ा रुके। अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आई है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत उसमें फैसला लेना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए और देखिएगा, बदलेगा, चेंज हो जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा संभलना है, या मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, नो डाउट। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको शांति से काम लेना है, चीज़ें बेहतर होंगी, ऐसा नहीं है नहीं होंगी। तो ये थोड़े रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। अगर हम करियर की बात करें तो काम के क्षेत्र में आपको विस्तार मिलेगा। ठीक है। आपके काम बनेंगे भी। और जो आपने जैसे कि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो काम के लिए स्थिति अच्छी है। व्यवसाय में भी आप लोग अच्छी गति करेंगे और अच्छे लाभ भी पाएंगे। आर्थिक स्थिति में हाँ, खर्चे भी ज़्यादा हैं। आर्थिक स्थिति में इस समय खर्चे तो ज़्यादा हैं। कुछ वाहन प्राप्ति, कुछ आभूषण की प्राप्ति, वस्त्र प्राप्ति, मतलब कुछ प्राप्ति के भी योग हैं। खर्चा है तो प्राप्ति भी है। अच्छी जगह खर्चा हो। हाँ, अच्छी जगह खर्चा है, खराब जगह की स्थिति इतनी नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, खर्चे तो हैं। ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, बचत पे भी अपना ध्यान रखिए। कर लेते हैं बचत, इन लोगों में है योग्यता, ये लोग करते हैं, बट अब थोड़ा सा और ध्यान देना है। परिवार में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा। कुछ बातों, बच्चों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, बच्चे आपकी ना सुने या बड़ों के साथ बच्चों की ना बन पाए, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, वो भी धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होंगी। जल्दबाज नहीं होना है, धीरे से सोच के समझ के काम करना है, क्योंकि ग्रह तो अपना इफेक्ट देंगे ही देंगे आपको। वो आपको बेचैन जरूर करेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाना चाहिए इन्हें? अब हम मीन राशि में हैं, तो मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव हैं। ठीक है। तो मीन राशि के लिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो पीली दाल का दान कीजिए। पीले रंग की दाल या जो चने होते हैं, उनका दान करके आइए विष्णु मंदिर में। तो ये आपके लिए बहुत है। और दान अगर किसी भी दिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है किसी एक दिन करना है, लेकिन अगर किसी एक दिन करना है तो फिर वो बृहस्पतिवार का दिन हो सकता है। ठीक है। तो अब राशि से हटके हम ये जानना चाहेंगे कि देश के लिए कैसा रहेगा ये अप्रैल का महीना? देश के लिए अप्रैल का महीना अगर हम बात करें तो देशों की, एक तो इस दौरान आपकी कुंडली बहुत बदल जाती है। राष्ट्र की कुंडली बदल जाएगी, क्षेत्रीय कुंडलियां भी बदलती हैं। ठीक है। हर जगहों की कुंडलियों में बदलाव आता है। एक जगत कुंडली है जो सभी के राष्ट्रों को लेके चलेगी। तो इस बार चेंज तो बहुत होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस समय जो हमारे देश के लिए है, तो उसमें तो हमारे जो संवत्सर बनने वाले हैं, राजा और मंत्री दोनों को ही सूर्य में आ जाएंगे।
तो हाँ, इस समय प्रचंडता दिखाई देगी, व्यवहार में प्रचंडता दिखाई देगी, क्रोध बहुत बढ़ जाएगा, मतलब आपसी झगड़े बहुत बढ़ेंगे लोगों के मध्य, सहन शक्ति जो है ना वो कम होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप सूर्य बाहर खड़े हो जाइए और आप देखिए कितनी देर तक ठहर पाएंगे। तो सूर्य अपनी अग्नि तो देगा, एक प्रकाश तो फैलाएगा ही, लेकिन हाँ थोड़ा परेशानी भी देगा, दंगे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ प्रांतों में स्थिति बनेगी इस दौरान कि जातीय आधार पे भी होंगे, और थोड़ा सा ये होगा कि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ आएंगी उन पे भी लोगों को परेशानी हो सकती है अप्रैल के महीने, क्योंकि इस वक्त राजा की ही चलने वाली है, तो हो सकता है प्रजा इससे थोड़ा सा विमुख हो जाए, थोड़ा अपनी सुनाए, लेकिन चलेगी इस वक्त राजा की, फिर चाहे प्रजा कुछ भी कह ले, इस वक्त तो राजा है। अप्रैल में आगे तो वही रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के भी हो जाने हैं, तो सूर्य का प्रचंड बना रहेगा। थोड़ा सा दुर्घटनाओं का भी योग बनता है, जो सही नहीं है, लेकिन स्थिति है तो है, अब वो बदल तो नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी नहीं है कि उसे संभाल नहीं पाएंगे, घटनाएं घटेंगी पर स्थिति भी काबू में रहेगी, इतनी वो नहीं होगी कि हाथ से निकल जाए। और अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें बदली ही हैं, भारत पे टैरिफ लग रहा है जो अभी तक सोचा नहीं गया था, और अमेरिका की इतनी बड़ी नीतियां, लेकिन कनाडा की स्थिति भी बदल गई, जहां अभी हम टकराहट में थे अब वहां चेंज हुई है स्थिति, मित्रता की अब संभावनाएं बढ़ी हैं। तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है कि युद्ध की स्थिति तो बनेगी, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि एग्रेसिवनेस बहुत आएगी। इस समय गुस्सा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि लोग जो राष्ट्र के नेता हैं वही इस समय आगे रहेंगे, तो चाहे आप ट्रंप कह लें, चाहे इजराइल की कह लें, तो जो भी हैं ये लोग अपनी नीतियों को आसानी से बदलेंगे नहीं किसी के कहने पे, तो इस कारण से विद्रोह भी होंगे, इस कारण से आपसी विद्रोह भी राष्ट्रों के बनेंगे ज़रूर। तो अभी अप्रैल का महीना थोड़ा सा मतलब कहते हैं धधकते जैसा है जैसे आग धधक रही है, अब इसमें क्या जलेगा ये तो देखना है, लेकिन अगर शांति रखो तो अच्छा है, बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज आने वाली हैं। ठीक है, तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बताया कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए और देश के लिए। धन्यवाद मैम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें